सर, ये एक बड़ा मसला बन गया है कि फ़ैमिली के साथ मुलाकातें होना और फिर अडयाला के बाहर जाना, एक गैदरिंग जमा करना। मुख्तसरन मैं जानना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में ख़ुद सीएम साहब के ऊपर भी एक बर्डन है, लोगों का एक बैगेज है जो वो लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई लीनियंसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं नज़र आ रही, या फिर पीटीआई बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई है। बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में जो मुल्क के हालात हैं, अगर उसको देखें तो गवर्नमेंट पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जब आप मुल्क को आइन कानून और डेमोक्रेसी के तरीके से नहीं चलाएंगे, अदालतों के फैसले नहीं माने जाएंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो फिर वहां पे इसी तरह अफरा तफरी आपको नजर आएगी। हमारी तो बड़ी कोशिश रही है कि जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी निकलें, एहतजाज करें, लेकिन हमारी लीडरशिप ने कहा कि नहीं, ये वक्त नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, फर्स्ट पाकिस्तान है। और अगर इतने बड़े हमें वो मिला है कि हम होस्ट कर रहे हैं, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। तो हुकूमत को फिर उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए था। बड़ी अफसोस की बात है कि आज भी आप देखें कि आता तारड़ साहब का मैंने स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा नाकाम है, फलां है। लेकिन अगर वो अपने ऊपर जरा ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा कि इस वक्त कर्जे कहाँ चढ़ गए हैं। 45,000 अरब से ज्यादा तो कर्जा ले लिया इस हुकूमत में, 97-98 हजार अरब तक पहुंचा दिया है। और फिर ये जो उड़ान पाकिस्तान के नाम पे इन्होंने जो शोषा छोड़ा था, उसको आप देखें ना कि आपकी कारखाने ही बंद हो रहे हैं सारे। इतने टैक्स लग रहे हैं, इतने टैक्स वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, सारे भाग रहे हैं। तो जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, जब आपके कारखाने बंद होंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, तो आपकी कैसी मईशत की दावे सारे धरे के धरे ही रह गए। फिर आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, बजाय इसके कि माहौल अच्छा करें, कोई संजीदगी दिखाएं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वफाकी वज़रा का जो लहजा है वो इंतहाई गैर संजीदा। या तो मेरे ख्याल से सारे नाअहल भर्ती हुए हैं, क्योंकि सारे फॉर्म 47 से आए हैं, अवाम के जरिए तो कोई आया नहीं है। तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि इस वक्त जो लीडरशिप है उससे तो कोई तवक्को नहीं हो रही नहीं, वो लेकिन कोई शौकत भाई, बेहतरी की तरफ ले हाँ, जाएगी लेकिन इसको। एक चीज़ और भी है कि आपके ख्याल में पीटीआई की अपनी भी कुछ हिकमत अमली तब्दील हो रही है ना। असद कैसर साहब ने जिस तरह आज ऐलान किया है कि जी अगर रवैया यही रहा पार्लियामेंट का, तो फिर हम इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। तो ये तो इससे पहले भी पीटीआई ने मतलब कई मरतबा बात कही है, और फिर आप लोग वॉकआउट भी करते रहे, आप लोगों ने माजी में इस्तीफ़े भी दिए, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क गवर्नमेंट को पड़ता नहीं था। मतलब वो उसी तरीके से अपने आप को चलाते रहते थे, फिर आप लोगों को वापस आना पड़ता था। आपके ख्याल में ये अब कैसे मुमकिन होगा? मतलब अगर आप लोग ये डालेंगे भी प्रेशर, तो गवर्नमेंट तो उसको सीरियस ही नहीं लेती। देखिए, मेरे ख्याल से एक परफेक्ट तरीके से और हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और एक मौसर तारीख शुरू करने की जरूरत है। अभी तक तो देखे ना, यही जोर दिया गया कि जी ऐसा कोई काम ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए। आई थिंक अब बहुत देर हो चुकी है, काफी प्रेशर आ रहा है वर्कर का, और लीडरशिप को मजबूरन फिर तारीख का ऐलान करना पड़ेगा। जैसे अब 22 को मलगीर तारीख का जो है ना, मलगीर एहतजाज का ऐलान हुआ है। तो अब मतलब ये तो कोई रास्ता तो नहीं रखा है। हाँ, ये हुकूमत को क्या सूट करेगा? मेरा तो नहीं ख्याल है कि हुकूमत को सूट करे। ऑलरेडी इतने कर्जे चढ़ गए हैं मुल्क के ऊपर, ऑलरेडी मईशत बैठ गई है, और बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, लोगों की जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है हुकूमत को। तो अब ये तो मुझे मुझे खुद हैरत होती है बाज़ औक़ात कि ये हुकूमत कर क्या रही है। अच्छा, लेकिन मतलब आवाम एक को तरफ तो ये सारे देखना मसले चाहिए था। हैं, हाँ, लेकिन शौकत भाई, ये जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, ये सारे मसले एक तरफ, लेकिन तरमीम का मौसम नहीं ख़त्म हो रहा। अब पिछली मरतबा भी जो 2 तरमीम आई, उसमें आप लोगों का एक किरदार रहा, फिर एक में बाइकआउट भी किया आप लोगों ने। अब 28वीं तरमीम में तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सूबों के लिहाज से फ़ायदे में भी हैं, मतलब बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर करने की भी बात हो रही है। उस पर क्या आप लोग कोई अपना टेक देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो 28वीं तरमीम का, क्योंकि वज़ीर कानून कह रहा है कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी ये कि अब जब तरमीम का उनको नहीं पता है, तो जो ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है, आई डोंट नो कि वो कितना उसमें सच्चाई है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि बलदियाती सिस्टम के हवाले से जो बात है वो हमारे मंशूर का हिस्सा है। तो डेफिनेटली हमारी पार्टी इसको देखेगी जब ड्राफ्ट आ जाए सामने,
जो चीजें सूबों के लिए अच्छी है, पाकिस्तान के लिए अच्छी है, उसको तो डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जाहिर है अगर कोई ऐसी चीज होगी जो हमारे मंशूर के खिलाफ होगी तो हम उसकी मुखालफत भी करेंगे। लेकिन अभी इस टाइप पे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि कल भी एक शो में गालिबन कल या परसों तो वजीर कानून साहब ने कहा कि जी अभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब वो खुद कह रहे हैं तो हम उस पर क्या डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी फरमाएगा लेकिन सिचुएशन का खैर पता नहीं चलता, विद इन नो टाइम बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी हो जाती हैं। ये बताएगा कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से खबरें थी कि शायद उनके हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान के कम अज़ कम उनके ऊपर जो मुलाकातों का एक मसला है वो ख़त्म हो सके। तो आपको लगता है बैक एंड के ऊपर कहीं बैरिस्टर गौहर साहब इसमें ख़ास एक फैसिलिटेशन का रोल अदा कर रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब अपने तौर पे तो बेचारे काफी लगे हुए हैं, उनकी बहुत कोशिश रही है, सलमान अकरम हैदर साहब की कोशिश रही है कि हुकूमत के साथ अफवाह व तफहीम के साथ कोई लाएमल बनाए और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे इमरान खान के सेहत के हवाले से जो तशवीश है, बुशरा बीबी के सेहत के हवाले से जो तशवीश है, वो खत्म हो सके और किसी तरीके से उनको ला के उनका सही तौर पे इलाज शुरू किया जा सके। लेकिन ये जो आज देखे ना, आज वजीर आला को उनको रोका हुआ है, इसी तरह बहुत सारे मतलब ये कि हमारे जो रास्ते हैं वो बंद हैं। अब मैं खुद 2 दफा पास गया, फिर वापस आया, तरनौल के पास गया, वहां से रास्ते बंद, फिर आया तो इस्लामाबाद इंटरचेंज के रास्ते फिर वो भी बंद हो गया था। तो मतलब इस तरह की चीजें हो रही हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है। और ये जो फारसी का है कि तंग आमद बजंग आमद, तो फिर रास्ता नहीं बचेगा और फिर बड़ी मुश्किलात होंगी जब लोग निकलेंगे, हर जगह से निकलेंगे। नहीं, कितने लेकिन लोग शौकत भाई ये मारेंगे मसला भी कि तो है ना कि लोग उस तरह निकले नहीं। इससे पहले भी आपको याद होगा अलीमा खान साहबा ने एक से ज़्यादा मरतबा इनको कहा, फिर 90 अरकान का कहा कि उनको लेके आएँ जो मेंबरान असम्बली हैं। तो उसमें भी मतलब कई मरतबा आफरीदी साहब नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि वो खुद मतलब सूबे के उमूर पे तवज्जो दें या वो इन एहतजाजों में शिरकत करें? नहीं, देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त अगर आप देखें तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस वो मौजूद हैं। तो देखिए, अगर आप अरकान पार्लियामेंट का रास्ता भी आप रोकते हैं, एक 4.5 करोड़ आवाम का वजीर आला है, उसका रास्ता भी आप रोकते हैं,